नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। वार्षिक परीक्षा 2024-25 के अंतर्गत इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के अंग्रेजी के सेट ए प्रश्न पत्र के समाधान देखेंगे। यदि आप इंग्लिश विषय में सेट सी प्रश्न पत्र के समाधान देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। साथ ही अब तक संपन्न हुए जितने भी प्रश्न पत्रों में से आप किसी भी प्रश्न पत्र के किसी भी विषय के कक्षा 9वीं और 11वीं के समाधान देखना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए, इंग्लिश के पेपर में फर्स्ट सेक्शन आपका सेक्शन ए था जो कि रीडिंग सेक्शन था। इस सेक्शन के पहले क्वेश्चन में आपको एक पैसेज दिया गया था जिससे आपको सही आंसर पर टिक करना था। पहला क्वेश्चन था बायोफ्यूल इज कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम। इन सभी आंसर्स को आप पैसेज के अंदर से ढूंढ सकते हैं। जब आप पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। सेकेंड है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव एज यूज्ड इन द पैसेज। पैसेज में जो कॉस्ट इफेक्टिव मीनिंग का प्रयोग किया गया है वो इनमें से किससे मैच करता है, तो कॉस्ट इफेक्टिव मैच करता है चीप यानी कि सस्ता। सी इसका सही उत्तर होगा। थर्ड है व्हाट कैन बी द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो बायोफ्यूल जो है वो सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है। फोर्थ है विच मटेरियल कैन बी रिप्लेनिश्ड इजीली। Biomass can be replenished easily. Fifth है renewable source of energy can be renewed हो जाते हैं नवीनीकरण संसाधन। दूसरा पैसेज है, इसी में भी फर्स्ट पैसेज की तरह क्वेश्चन आपको देखना है और आंसर इस पैसेज के अंदर से ढूंढकर टिक करना है। सेकंड वाले पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट क्राइम इन इंडिया टुडे इज आइडलनेस। ऑप्शन ए। सेकंड है इफ वी रिमूव आइडलनेस आर आवर डिफिकल्टीज विल डिसअपियर। थर्ड है फ्रीडम इम्प्लाइज दैट वी शुड गिव अप लेजीनेस, नैरोनेस, सेल्फिशनेस। जब आप पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ऑल ऑफ दीज, तीनों चीज़ें हो जाएंगी। चौथा है ऑनेस्ट वर्क इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रोग्रेस। फिफ्थ है गिव वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के लिए आएगा टोइल, कठिन परिश्रम। हार्ड वर्क का मतलब भी होता है परिश्रम, कठोर, और टोइल का मतलब भी कठोर परिश्रम होता है। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन में आपको इस पैसेज से नोट्स मेकिंग करना था और एक सुटेबल टाइटल इसके लिए लिखना था। क्वेश्चन 4 में एप्लीकेशन लेटर राइट करना था और क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे राइटिंग करना था 150 वर्ड किसी एक टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर 6 में पिक्चर को देखकर पैराग्राफ बनाना था। सेक्शन सी में देखते हैं जो कि ग्रामर सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, द आर्टिकल का यूज हो जाएगा। सेकंड है मोहन डिडंट बाय एनी पेन। यहाँ पर नकारात्मक आया है, मोहन ने कोई भी पेन नहीं खरीदा। थर्ड है मैथ्स, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा इज सिंगुलर पर्सन है इसीलिए इसके साथ इज का प्रयोग होगा। तो हो जाएगा मोहन इज नॉट मैथ्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। फोर्थ है गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन आएगा, यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया जाएगा ऑन 2 अक्टूबर। फिफ्थ है ही इज पुअर बट हैप्पी, वो गरीब है परंतु खुश है। सिक्स्थ है
यू में आउट या कैन का प्रयोग करना है तो यहाँ पे आउट टू का प्रयोग होगा। मे आउट टू बी ओबे यूर पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर डूअर्स डायरेक्टेड निर्देशानुसार आपको वाक्य में परिवर्तन करना है। फर्स्ट है माई शॉप ओपन्स एट 9 o'clock, चेंज इनटू नेगेटिव। इस वाक्य को नेगेटिव में बनाना है। ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव बनाने के लिए हमें वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। डू और डस, सिंगुलर पर्सन के साथ डू और प्लूरल पर्सन के साथ डस। यहाँ पर माई शॉप सिंगुलर पर्सन है तो यहाँ पर माई शॉप के साथ हो जाएगा डस। नेगेटिव में बनाना है तो नॉट का प्रयोग होगा। ओपन्स में से जो एस है वो हट जाएगा और एट 9 o'clock। सेंटेंस कुछ इस प्रकार बनेगा, माई शॉप डज नॉट ओपन एट 9 o'clock। सेकेंड वाला सेंटेंस है दिनेश किल्स अ कैट, चेंज द वॉइस। इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। जब भी पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले आ जाएगा। ऑब्जेक्ट है अ कैट। सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। जब पैसिव में बनेगा तो इसके साथ कंटिन्यूस की वर्ब लगेगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस की वर्ब लगेगी इज। कैट सिंगुलर पर्सन है तो अ कैट इज किल्ड। जो क्रिया है उसका थर्ड फॉर्म आ जाएगा किल्ड बाय दिनेश। जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को तो जो वर्ब होती है उसके थर्ड फॉर्म में आ जाती है वो। थर्ड सेंटेंस है राम इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। सो दैट का यूज करना है। आप यहाँ पर सिंपली राम इज वेरी को हटा के सो लगा देंगे और दोनों सेंटेंस के बीच में दैट का प्रयोग कर देंगे। राम इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अगला है विराट इज प्लेइंग क्रिकेट, चेंज इनटू सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर में बनाने के लिए हमें विराट और इज की जगह विल कर देंगे। विराट इज को हटाकर विल प्ले क्रिकेट। विराट विल प्ले क्रिकेट। फिफ्थ है लुक एट द टीचर, ही इज टॉकिंग टू हिज पीपल। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु का प्रयोग करना है तो यहाँ पर हो जाएगा लुक एट द टीचर, हु ही को हटाकर हु इज टॉकिंग टू हिज पीपल। केवल ही को हटाकर हु का यूज करना है। छठा है सिक्स्थ वाला सेंटेंस यू विल फील awful if you don't finish your history lesson, rewrite the sentence using unless in place of if के स्थान पर आपको unless का यूज करना है तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार बनेगा unless you finish your history lesson you will feel awful। सेक्शन डी लिटरेचर सेक्शन। आपके टेक्स्ट बुक से प्रश्न पूछे जाएंगे इस सेक्शन में। फर्स्ट क्वेश्चन है हु ट्रांसफॉर्म्ड द पुंगी इनटू अ शहनाई, जिसका आंसर होगा अ बार्बर। सेकंड है मार्गी वाज सरप्राइज्ड टू सी द बुक बिकॉज all the stories in it were printed on paper। डी इसका राइट आंसर है। थर्ड है व्हाट डज द वाइन डू टू द सॉन्ग, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी इट ब्रेक्स देम।
फोर्थ है हु हैज़ स्केल्ड एम्प्टी एवरेस्ट ट्विस, माउंट एवरेस्ट ट्विस, किसने चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट की 2 बार? तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 10 में एक पैसेज दिया गया है जो कि आपके टेक्स्ट बुक से किसी लेसन से लिया गया है और उसी के क्वेश्चन आपको नीचे ऑप्शन के रूप में दिए गए हैं, जिसको पैसेज से आपको ढूंढकर टिक करना है। फर्स्ट है फ्रॉम विच लेसन द अबाउट एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, ये जो पैसेज है किस लेसन से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा माई चाइल्डहुड। सेकंड है आई इन द अबो लाइन्स रेफर टू, ये आई शब्द का प्रयोग किसके लिए यूज़ किया गया है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम जी के लिए यूज़ किया गया है। थर्ड है द हाउस ऑफ इन विच कलाम लिव्ड वाज अ फैमिली अ पक्का हाउस, सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। इसी के बी में कविता से किसी पोएम से एक्सट्रैक्ट उठाया गया है, जिसके आंसर आपको नीचे देना है। फ्रॉम विच पोएम हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट्स बीन टेकन, ये जो कविता है किस लेसन से ली गई है? तो ये कविता ली गई है ऑन किलिंग अ ट्री, डी इसका राइट आंसर होगा। सेकेंड है द वीपन नाइफ इज यूज्ड टू किल अ ट्री इन द अबव एक्सट्रैक्ट, द ट्री कंज्यूम्स अर्थ। आगे के सभी प्रश्न पत्र आपकी टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं, जिसके आंसर आपको लिखने थे। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।